जिया फैंग के स्थानांतरित होने के बाद उसका दिल रहस्यमय तरीके से हटा दिया गया था। इसके स्थान पर केवल 18 वर्षों तक जीवन बनाए रखने में सक्षम एक दोषपूर्ण दानव हृदय प्रत्यारोपित किया गया। यह एक जादुई दिल है जो अपने लक्ष्य के शक्ति स्तर के साथ तालमेल बिठा सकता है। जीवित रहने के लिए उसने खुद को भविष्य के अंतिम खलनायक, एक विनाशकारी चुड़ैल से बांध लिया, जिसका भाग्य दुनिया को नष्ट करने के लिए था। विनाशकारी चुड़ैल जितनी मजबूत होती जाती है, वह उतना ही मजबूत होता जाता है। इस प्रकार जिया फैंग को एहसास हुआ, परेशानी पैदा करने में मेरी गलती नहीं है। मिस विच, मैं मानता हूं कि आप मजबूत हैं, लेकिन पर्याप्त मजबूत नहीं है। अध्याय 1, पत्नी मंगेतर। अध्याय 1:1, पत्नी मंगेतर। जैवातंकवादी घटना, सवाल मत पूछो। मैं तुम्हारी बेटी हूं। अपनी पत्नी को बचाने के लिए मेरे पीछे आओ। 18 वर्षीय जिया फैंग को उसकी बेटी होने का दावा करने वाली एक लंबी महिला ने पकड़ लिया और मोटरसाइकिल पर बैठा दिया। उनके पीछे दो राहगीर आकार में आ गए, क्योंकि दो नवजात लाशें दहाड़ने लगी। लगभग 10 मिनट बाद जिया फैंग की नजर पिंग शान अस्पताल शब्दों पर पड़ी और वह अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सका। यह एक अस्पताल है, क्या मेरी पत्नी एक डॉक्टर है? freewebnovel.com। उनकी बेटी ने पलकें झपकाईं, आपकी पत्नी का जन्म होने वाला है। जिया फैंग चौंक गया और उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। चकाचौंध कर देने वाली सर्जिकल रोशनी के कारण वह सहज रूप से तिरछा हो गया, क्योंकि नर्सों की खिलखिलाहट की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। छोटे दोस्त, आंटी पहले से ही 36 साल की हैं, मैं आपकी पत्नी नहीं बन सकती। महिला डॉक्टर ने कुशलता से अपने सर्जिकल दस्ताने उतार दिए और लाइट बंद कर दी। आप ठीक हैं? बस कार दुर्घटना से थोड़ा सा झटका लगा है, थोड़ा आराम करें और आप ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर जिया फैंग अभी भी असमंजस में था, और असमंजस की स्थिति में उसे ऑपरेटिंग रूम से बाहर वार्ड में ले जाया गया। सफेद छत को घूरते हुए उसके विचार उस सपने पर टिके रहे जो उसने अभी देखा था। लाश, एक वयस्क बेटी, एक अजन्मी पत्नी। आखिर वह सब क्या था? हालांकि यह सिर्फ एक सपना था और इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। एक प्रवासी के रूप में वह ऐसी असामान्य घटनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील थे। उसने पहले भी इस प्रकार के लगभग वास्तविक सपने देखे थे, लेकिन इस बार यह अलग था क्योंकि उसे अभी भी रहस्यमयी बेटी का चेहरा याद आ रहा था। उसे यकीन था कि यह एक ऐसा चेहरा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। खैर, आखिरकार चूंकि वह इतनी सुंदर थी, अगर उसने उसे देखा होता तो उसे निश्चित रूप से याद होता। जैसे ही उसने ये सोचा, उसका दिमाग उसके 2 जन्मों की सभी प्रकार की अजीब घटनाओं को कल्पना करने से खुद को नहीं रोक सका। उनके पिछले जीवन में 2026 में एविल रियलम डिसेंट नामक एक एनिमेशन जारी किया गया था। उनके दोस्तों ने कहा कि यह एक सुपर उग्र एनीमे था जो पहले एपिसोड से तीव्र हो गया था, विशेष रूप से दुष्ट विनाशकारी चुड़ैल के साथ जिसके शरीर और चेहरे ने हर किसी का खून खौला दिया था, जिससे अनगिनत प्रशंसक बन गए। इसलिए उन्होंने आलोचनात्मक मानसिकता के साथ पहला एपिसोड शुरू किया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है। ये वास्तव में जोखिम भरी सामग्री के संकेत के बिना एक उग्र एनीमे था। इसे रफू करें। पहले एपिसोड में कांस्य सम्राट विनाशकारी चुड़ैल को कहर बरपाते हुए और सभी जीवन में आपदा लाते हुए अंतिम खलनायक की दुष्ट छवि को चित्रित करते हुए दर्शाया गया है। ठगा हुआ महसूस करते हुए जिया फैंग ने स्वाभाविक रूप से विनाशकारी चुड़ैल के लिए कठोर आलोचना की और फिर उसे एक समर्पित ट्रक ड्राइवर द्वारा एनिमेशन की इस दुनिया में पहुंचा दिया गया, जहां शक्ति का स्तर स्वर्ग और पृथ्वी को तबाह कर सकता था। अच्छी खबर यह थी कि उसके पास मानक गोल्डन फिंगर थी जो ट्रांसमाइग्रेटर होने के साथ आती है। बुरी खबर यह थी कि जब वह उठा तो पाया कि उसका दिल निकाल लिया गया था। इसलिए हृदयहीन वह केवल अपनी सुनहरी उंगली पर भरोसा करके जीवन से जुड़ा रह सकता था। और यह गोल्डन फिंगर वास्तव में एक दिल था, दुष्ट दानव दिल, जिसकी जीवन शक्ति ने उसे 18 वर्ष तक जीवित रहने की अनुमति दी। यदि वह लंबे समय तक जीवित रहना चाहता था, तो उसे एक अनुबंध पूरा करके ईविल डेमन हॉट को पूरी तरह से सक्रिय करना होगा। हाँ, इस शापित गोल्डन फिंगर को सक्रिय करने के लिए उसे स्वयं सामग्री एकत्र करनी पड़ी, जो काफी कष्टप्रद था। इसलिए उन्होंने सामग्री इकट्ठा करने की वर्षों लंबी कठिन यात्रा शुरू की। सबसे पहले जिया फैंग ने अपनी बचपन की प्रेमिका से मदद मांगने की योजना बनाई, जो चचकोट की पवित्र बेटी बन गई थी, जिसके पास स्वाभाविक रूप से सक्रियण सामग्री खरीदने के लिए कुछ चैनल थे। दुर्भाग्य से जब भी वह उससे मिलने गया, वह बंद कमरे में थी और मिलने से इनकार कर रही थी। कुछ प्रयासों के बाद जिया फैंग को समझ आ गया कि उसकी बचपन की प्रेमिका उससे दूरी बनाना चाहती है।
आप कह सकते हैं कि हर किसी के पास अनुसरण करने के लिए अपने स्वयं के रास्ते हैं, बस ठीक हो जाओ। और अभी, ओह, यह उस कार दुर्घटना से पहले है जिसने उसे अस्पताल भेजा था, जब उसकी हृदय गतिविधि केवल कुछ ही घंटे बची थी। कड़ी मेहनत से उसने आखिरकार सभी सामग्री एकत्र कर ली थी, जो रहस्यमय गोल्डन फिंगर को जगाने के लिए तैयार थी। उनकी बचपन की प्रेमिका चा नाइक्स्यू अचानक उनके दरवाजे पर आई और सीधे तौर पर उन्हें शादी का पत्र दिया। इस बारे में सोचते हुए कुछ हद तक उलझे हुए जिया फैंग के विचार 8 घंटे पीछे चले गए। तारांकन, ये पत्र आपको म्यू परिवार में लिव इन दामाद के रूप में शादी करने का अधिकार देता है। ये सब मेरी सिफारिश के लिए धन्यवाद जिसने राजकुमार को मना लिया। हालांकि ताइकान का म्यू परिवार गिर गया है, फिर भी वे कुलीन हैं। लिटिल फैंग, यदि आप मिस म्यू की बातों का पालन करेंगे, तो म्यू आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। जहां तक हमारे बड़े होने पर शादी करने के बारे में उन मूर्खतापूर्ण शब्दों और कार्यों की बात है, तो उन्हें भूल जाए। मुझे पता है कि तुमने हमेशा मुझे गुप्त रूप से पसंद किया है, लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल असंभव हैं। जिया फैंग, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हारे लिए विवाह की व्यवस्था करने की पहल करने के लिए तुम मुझे दोषी नहीं ठहराओगे, है ना? चा नाइक्स्यू की कोमल आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। हे जिया फैंग को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार दिमाग लगाना बेकार था, क्योंकि एक बार राजकुमार की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद उसकी राय उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई थी। यह तो करना ही था, चाहे उसे यह पसंद हो या नहीं। कोई केवल यही कह सकता है कि चा नाइक्स्यू जानता था कि उसे कैसे घृणा करनी है। हालांकि जब वह चा नाइक्स्यू के अपमानजनक कार्यों और आत्म प्रेमपूर्ण विचारों की प्रशंसा कर रहा था, विवाह प्रमाणपत्र पर छपी म्यू परिवार की मिस म्यू की तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा। ये काली पोशाक पहने एक सुंदर महिला थी। खिड़की पर बगल में मुद्रा के कारण उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन जिया फैंग उस प्रतिष्ठित सुंदर काली पोशाक से बहुत परिचित थी। ये वही विनाशकारी चुड़ैल की पोशाक थी जो उसे याद थी। नाम पर दूसरी नजर डालने पर म्यू किंगटोन, यह विनाशकारी चुड़ैल की श्रद्धेय उपाधि कांस्य सम्राट से पूरी तरह मेल खाता था। जिया फैंग लगभग मौत से डर गया था। मू किंगटोन का स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने का भयानक दृश्य उसकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से था। इस महिला का मंगेतर बनना, क्या ये चूहे के बिल्ली के नितंब चाटने जैसा नहीं था जो परेशानी की तलाश में था? चा नाइक्स्यू, आपके योग्य, मुझे परेशान करने में वास्तव में अच्छा है। 0.99% to 100%। सक्रियण सफल। दुष्ट दानव हृदय अपूर्ण। दानव शक्ति मजबूत का दिल। आप एक उच्च बुद्धिमत्ता वाले जीवन रूप के साथ एक स्थायी अनुबंध कर सकते हैं जिसकी हटीकी उम्र आपसे जोड़ी या घटाव 1 वर्ष भिन्न होती है। जब आपकी समग्र ताकत दूसरे पक्ष की तुलना में कम होती है, तो आपकी शक्ति, शारीरिक फिटनेस, न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया, युद्ध का पूर्वाभास, युद्ध ज्ञान, युद्ध कौशल, अलौकिक क्षमताएं शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। तुरंत उनके साथ तालमेल बिठा लेंगी। धारणा सहित सीखने की क्षमता और आध्यात्मिक ऊर्जा को खोलना को बाहर रखा गया है। गोल्डन फिंगर की जानकारी उसके मस्तिष्क में भर गई और जिया फैंग लगभग खुशी से फूट पड़ा और एक बार फिर म्यू किंगटोन की विनाश लाने की भयानक शक्ति को याद किया। सॉरी सिस्टर नाइजू, आई मिसअंडरस्टूड यू, यू आर एक्चुअली अ गुड पर्सन। सीधे शब्दों में कहें तो, जब तक उसे अपनी उम्र के करीब और महानता के लिए तैयार एक प्रतिभाशाली लड़का या लड़की मिलती है और अपनी ताकत को उनके साथ बांधता है, तब तक वह लेटे लेटे भी रैंक में ऊपर उठ सकता है। और कभी कभार दूसरे व्यक्ति की साधना की प्रगति की जांच करते हुए उसका स्तर उनके स्तर के साथ बढ़ जाता था। ज्ञान की यह अनुभूति स्वतः ही उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती थी, जिसके बारे में सोचना आनंददायक था। जहां तक ये बात है कि किसके साथ बंधना है, ये कहने की जरूरत नहीं है। म्यू किंगटोन, जो अब केवल 19 वर्ष का था, 30 से पहले दुनिया को हिला देने वाली शक्ति तक पहुंचने में सक्षम था। कांस्य सम्राट के रूप में सम्मानित इस महिला में स्पष्ट रूप से खेती के लिए एक निर्विवाद प्रतिभा थी। बेशक विनाशकारी चुड़ैल की तुलना में इस एनीमे के नायक के साथ जुड़ना एक बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन अजीब बात है कि एनीमे के प्रस्तावना के एक से भी कम एपिसोड को देखने के बाद उसे ये भी नहीं पता था कि नायक कौन था, न ही वे पुरुष थे या महिला। और समय कम हो रहा था। सूचना, वर्तमान हृदय ऊर्जा में गंभीर कमी है, जीवन शक्ति समाप्त होने वाली है। जीवन शक्ति शेष 9 घंटे। प्रभाव 2, आप बुरी शक्ति को भस्म करके हृदय की जीवन शक्ति बढ़ा सकते हैं। जब जीवन शक्ति एक निश्चित स्तर पर पहुंचती है, तो एक नई दानव शक्ति को सक्रिय किया जा सकता है, जो एक नई क्षमता प्रदान करती है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट।
कृपया अपनी दृश्य सीमा के भीतर आत्मा को जोड़ने और शक्तियों को सिंक्रनाइज करने के लिए एक बुद्धिमान जीवन रूप चुनें। लक्ष्य की आध्यात्मिक दबाव की तीव्रता के आधार पर आप जीवन शक्ति का समय 2-3 दिन तक बढ़ा सकते हैं। गोल्डन फिंगर के कार्य को समझते हुए उन्होंने संकोच नहीं किया, बहुत दयालु चानाक्यू को त्वरित विदाई दी और जितनी तेजी से वह म्यूकिंगटन के स्थान की ओर जा सकते थे, गाड़ी चलाई। फिर तभी उनकी एक कार दुर्घटना हो गई और 8 घंटे बाद तक वे अस्पताल में रहे, इस समय सर्जरी से उठे हुए थे। रुको, क्या मैं कुछ भूल गया? उस विचार पर उसके दिल में ठंडक महसूस हुई और उसने तुरंत अपने दिल की जांच की। धत्तेरी की जीवन शक्ति शेष 63 मिनट। मैं खराब हो गया हूं, पूरी तरह से खराब हो गया हूं। धड़धड़ाते हुए वह बिस्तर से गिर गया और अस्पताल के वार्ड से बाहर निकल गया। जहां तक अजन्मी पत्नी का सवाल है, उसके बारे में सोचने का समय नहीं था, विनाशकारी चुड़ैल को ढूंढना अधिक जरूरी था। अध्याय 2, आपकी ताकत अब मेरी है। अध्याय 2:2, आपकी ताकत अब मेरी है। साम्राज्य को 51 प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, प्रत्येक स्वतंत्र रूप से शासित था। आमतौर पर इंपीरियल गेट, जो पूरे साम्राज्य की देखरेख करता था, प्रशासनिक क्षेत्रों के स्वायत्त क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जिया फैंग जोन 51 में रहता था, जहां सबसे शक्तिशाली कुलीन परिवार कलगीदार जेफेरेंथेस को अपने प्रतीक के रूप में धारण करता था। लिस्ट परिवार प्रिंस लिस्केट की कमान के तहत एक विश्वसनीय बल था जिसे सिक्स टेल्ड सोसाइटी के नाम से जाना जाता था, और जिया फैंग इस समूह का सदस्य था। चानाक्यू ने जो विवाह अनुबंध उन्हें दिया था उस पर प्रिंस लिस्केट की सहमति थी, इसलिए यदि वह शादी रद्द करना चाहते हैं तो उन्हें यह देखना होगा कि प्रिंस लिस्केट ने इसकी अनुमति दी है या नहीं। बेशक वह अभी शादी रद्द नहीं करना चाहता था। शेष सक्रिय समय 50 मिनट। तेजी से पीछे हटते ट्रैफिक को देखते हुए जिया फैंग का दिल कड़ा हो गया। मास्टर, क्या हम और भी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं? उन्हें पहले मिली जानकारी के अनुसार म्यूकिंगटन को वर्तमान में प्रिंस लिस्केट की जागीर द्वारा आयोजित एक नेक बॉल में भाग लेना चाहिए। अस्पताल से भागने के बाद वह तीव्र गति से जागीर की ओर भागा था, लेकिन दूरी वास्तव में थोड़ी दूर थी। मिनट दर सेकंड, सेकंड दर सेकंड टिकते गए। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, भाई, क्या तुम पुनर्जन्म लेने की जल्दी कर रहे हो या क्या? ड्राइवर की अधीरता को देखकर जिया फैंग ने खिड़की से बाहर देखा, एक पल के लिए चुपचाप अपने होंठ भींचे और फिर इस्तीफे की सांस ली, जैसे कि खुद से बात कर रहा हो। मेरी पत्नी बच्चे को जन्म दे रही है और डॉक्टर का कहना है कि यह एक कठिन प्रसव होने की संभावना है। उन्होंने मुझे खुद को तैयार करने के लिए कहा। मैं ड्राइवर रियरव्यू मिरर के माध्यम से युवक की आंखों में चिंतित दुख को देखते हुए रुक गया, स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अचानक उसे खुद को थप्पड़ मारने का मन हुआ। मैं बहुत बेवकूफ हूं। गहरी सांस लेते हुए ड्राइवर की आंखें संकल्प से कठोर हो गईं। ठीक है, कसकर पकड़ो छोटे भाई। आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं कि क्यूमिंग पर्वत को चलाने वाला देवता कैसा होता है। अचानक तेजी के साथ ड्राइवर सुनहरा कोट पहने हुए लग रहा था, जैसे कोई नायक बिना किसी डर के मौत का सामना कर रहा हो। ड्राइवर, बड़े भाई, आप मेरे भगवान हैं। ड्राइवर को बड़ी रकम हस्तांतरित करने के बाद जिया फैंग जेफेरेंथेस मनो के बाहर पहुंचे। शेष सक्रिय समय 30 मिनट। उन्होंने सीधे सिक्स टेल्ड सोसाइटी का पहचान चिन्ह प्रस्तुत किया और बिना किसी रुकावट के जागीर में प्रवेश किया। गलियारों से होते हुए और तेजी से सोने से बने बड़े दोहरे दरवाजों को पार करते हुए वह चमकदार सोने से बने हॉल में प्रवेश कर गया। पूरे हॉल में मधुर शास्त्रीय दरबारी संगीत गूंज उठा। शानदार पोशाक पहने हुए सज्जन और महिलाएं भव्य बॉलरूम में एक कोने से दूसरे कोने तक घूम रहे थे। कुछ नृत्य करने के लिए जोड़ी बना रहे थे, अन्य शानदार सैलून के आसपास इकट्ठा होकर धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। महिलाएं कभी कभी अपने हाथों के पीछे हंस रही थीं, युवा रईसों के मजाकिया हास्य से गुदगुदी हो रही थी। जिया फैंग ने चारों ओर देखा, भीड़ हलचल थी और म्यूकिंगटन का कोई संकेत नहीं था। सौभाग्य से लगभग 20 मिनट शेष होने के बावजूद अभी भी पर्याप्त समय था। यह तो मानना ही पड़ेगा कि ड्राइवर का कौशल सराहनीय था। जिया फैंग ने एक गहरी सांस ली और तेजी से ऊपर की ओर बढ़ गया। दूसरी मंजिल पर कम भीड़ थी, लेकिन त्वरित खोज के बाद भी उसे म्यूकिंगटन नहीं मिला। बालकनी की रेलिंग पर झुकते हुए दूसरी मंजिल से हॉल की ओर देखते हुए वह स्पष्ट रूप से प्रिंस लिसथ के बेटे को देख सकता था, जो एक सुंदर टेलकोट पहने हुए था, जो केंद्र मंच पर बैठा था और पियानो पर मूनलाइट सोनाटा बजा रहा था। अगर यह वास्तव में आता है तो मेरे पास इस आदमी के साथ अनुबंध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
तेजी से एक बैकअप योजना की पुष्टि करने के बाद जिया फेंग ने विशाल बॉलरूम को स्कैन करना जारी रखा। शेष सक्रिय समय 20 मिनट। अफसोस की बात है कि पूरे हॉल में म्यू किंगटोन का कोई नामोनिशान नहीं था। शायद मिस विच, विनाशकारी चुड़ैल, हॉल के अंदर नहीं थी बल्कि पीछे के बगीचे में टहल रही थी, या एकांत आंगन में चांद का आनंद ले रही थी। freewebnovel.com। अभी भी काफी समय था, इसलिए उसने खिड़की से बाहर आंगन पर नजर डालने का फैसला किया। म्यू किंगटोन, ओह म्यू किंगटोन, आप पृथ्वी पर कहाँ हैं? हम। अचानक उसके पीछे से एक ठंडी और दूर की आवाज आई, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रो। जिया फेंग चौंका, उसके कंधे झटके खा रहे थे और वह सख्ती से घूम रहा था। सोफे के एक धुंधले कोने में एक सुंदर और संयमित काली फीता पोशाक में एक महिला अपने पैरों को क्रॉस करके बैठी थी, स्कर्ट पर एक मोटी किताब खुली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह पेज पलटने वाली है, लेकिन उसी क्षण उसने अपना सिर उठाया। उसका परिपक्व छोटा चेहरा चांदी सफेद बालों से घिरा हुआ था, सुरुचिपूर्ण और बुद्धिमान आधे फ्रेम वाले सोने के रिम वाले चश्मे से सजी हुई थी। उसकी हल्की सुनहरी आंखें लेंस के पीछे से उसे देख रही थी। जिया फेंग की काली पुतलियां अज्ञात रूप से थोड़ी फैल गईं। उसके सामने महिला की छवि धीरे धीरे विनाशकारी चुड़ैल की छवि के साथ ओवरलैप हो गई, जो उसकी याद में स्वर्ग और पृथ्वी को टुकड़े टुकड़े करने की क्षमता के लिए जानी जाती थी। उनकी प्रवृत्ति पीछे हटने की थी, लेकिन उन्होंने आग्रह को दबा दिया। अरे भाई, ये औरत वहां कब बैठी थी? वह एक भूत की तरह थी। लेकिन इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। विनाशकारी चुड़ैल, तुम्हारी शक्ति, यह अब मेरी है, जिया फेंग ने मन ही मन सोचा। उसकी बाईं छाती के अंदर का दुष्ट दानव हृदय तेजी से धड़कने लगा। रहस्यमय आभा एक अदृश्य लहर के रूप में घूम रही थी, जो तुरंत उसकी छाती के केंद्र से बाहर की ओर फैल रही थी। उसके और काली पोशाक वाली महिला के बीच एक क्षण के लिए एक काली श्रृंखला चमक उठी। लक्ष्य, म्यू किंगटोन अनुबंध सफल। सक्रिय समय विस्तार सफल। शेष सक्रिय समय 19 मिनट 3 दिन। शक्ति का तुल्यकालन शुरू होता है। आपका आध्यात्मिक दबाव बहुत बढ़ गया है। आपकी साधना प्रशिक्षु स्पिरिट मास्टर से प्रथम रैंक स्पिरिट मास्टर तक पहुंच गई है। लड़ाई कौशल के बारे में आपकी समझ में सुधार हुआ है। आपकी शारीरिक विशेषताओं को हर जगह बढ़ाया गया है। गंध, श्रवण, दृष्टि, तंत्रिका संबंधी प्रतिक्रिया, कॉम्बैट प्रीमोनिशन। आध्यात्मिक कपड़ों के बारे में आपकी समझ में सुधार हुआ है। 6 एन ग्रेड आध्यात्मिक कपड़ों, इल्यूमिनेशन क्लॉथ्स, फायरबॉल फ्लैश, आई सोल ब्लेड, मैसेंजर एल्फ, आई ऑफ रिकॉग्निसेंस, ब्रॉन्ज मास्क में सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली है। आध्यात्मिक कपड़ों के बारे में आपकी समझ में सुधार हुआ है। 1 डी ग्रेड आध्यात्मिक कपड़ों, छिपाने के कपड़े में सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली है। आपकी समझ। मैं बर्बाद हो गया हूँ। मैं बहुत बर्बाद हो गया हूँ। जिया फेंग सांस लेना लगभग भूल गया था। वह लगभग विनाशकारी चुड़ैल के पैर को गले लगाना चाहता था और अपने दिल में सदमे से डैडी चिल्लाना चाहता था। आध्यात्मिक कपड़े, जिन्हें आधिकारिक तौर पर आध्यात्मिक ऊर्जा पोशाक कहा जाता है, ज्यानक्सिया नाटकों में मार्शल आर्ट कौशल के रूप में जाने जाते थे और काल्पनिक नाटकों में जादुई सर्किट कहलाते थे। मूल रूप से वह सिर्फ एक प्रशिक्षु स्पिरिट मास्टर थे, जिनके पास केवल एक अधूरा रोशनी वाला कपड़ा था, और रोशनी के कपड़े की जटिल आध्यात्मिक कण संरचना का अध्ययन करने से उन्हें जटिलता और संघर्ष से चक्कर आ गया था। अध्याय 3:2 आपकी ताकत अब मेरी है। _2 अध्याय 3:2 आपकी ताकत अब मेरी है। _2 लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक ही पल में उसने न केवल आध्यात्मिक कपड़ों के पूर्ण संस्करण में महारत हासिल कर ली, बल्कि 5 एन स्तर के आध्यात्मिक कपड़े और 1 डी स्तर के आध्यात्मिक कपड़े भी सीख लिए। आध्यात्मिक दबाव प्रथम श्रेणी के स्पिरिट मास्टर के स्तर तक भी पहुंच गया था। आपको पता होना चाहिए, वह केवल नए साल के अपने पहले सेमेस्टर में था, और व्ययांग अकादमी से स्नातक करने के लिए फर्स्ट रैंक स्पिरिट मास्टर पहले से ही पर्याप्त था। पीली सुनहरी आंखों वाली खूबसूरत महिला ने व्ययांग अकादमी की वर्दी में छात्र को देखा। उसे लगा कि वह कुछ परिचित लग रहा है। अचानक उसके दिमाग में मंगेतर की एक तस्वीर उभरी, जो परिवार के मुखिया ने उसे दिखाई थी। क्या आप जिया फेंग हैं? वह मुस्कुराए, हाथ में किताब बंद की और धीरे से इशारा किया, कृपया बैठ जाइए। जिया फेंग ने अपनी भावनाओं पर लगाम लगाई। म्यू किंगटोन से मिलने का उसका अकथनीय डर, जैसे कि एक प्राकृतिक दुश्मन का सामना करना, पूरी तरह से गायब हो गया था। जब मुझ पर जोर डाला जाता है तो मैं नम्रता से इसे स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन जब बराबरी का मुक्का मारा जाता है तो मैं सीधा जोरदार मुक्का मारता हूं। विनाशकारी चुड़ैल, चिंता की क्या बात है? निस्संदेह उसने फिर भी विनम्रता से सज्जनतापूर्वक प्रणाम किया और उसके सामने मंद रोशनी वाले सोफे पर बैठ गया।
मिस्टर जिया को मेरे पास क्या लाता है? काली पोशाक में महिला ने सुंदर ढंग से अपने पैर मोड़े हुए थे। उसकी नाजुक उंगलियां एक छोटे चम्मच को पकड़कर इत्मीनान से कॉफी को हिला रही थी। दूधिया झाग कॉफी के भावर में घूम रहा था। जिया फेंग थोड़ा मंत्रमुग्ध था, तेजी से घूम रहे कॉफी भावर को देख रहा था। कहने ही वाला था कि वह ताकत को सिंक्रोनाइज करने के लिए वहां आया था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह अचानक वास्तविकता में वापस आ गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने तेजी से पलकें झपकाईं और हल्की सी हंसी के साथ ऊपर देखा। मिस म्यू, चूंकि आप मुझे पहचानती हैं, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। आह, चांदी के सिक्के मिलते ही मुझे सम्मोहित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वास्तव में भविष्य के विश्व विनाशकारी खलनायक के लिए उपयुक्त है। जिया फेंग ने हल्की मुस्कान बनाए रखते हुए मन ही मन सोचा। जैसा कि मुझे पता है, ताइकान का म्यू परिवार पिछले कुछ वर्षों में कमजोर हो रहा है, और म्यू परिवार के मुखिया ने हमेशा प्रिंस लिस्केट के साथ विवाह गठबंधन के माध्यम से जोन 51 में अपने पैर जमाने की कोशिश की है। लेकिन दुर्भाग्य से, मिस म्यू की मंगेतर, जो राजकुमार का दत्तक पुत्र भी है, के हाल ही में निधन का मतलब है कि मंगेतर के लिए एक नए उम्मीदवार को नए सिरे से चुना जाना चाहिए। जिया फेंग ने काले रंग की महिला की गोद में रखे खूबसूरत किताब के कवर पर नजर डाली। द ईगल इन द केज एक पल के लिए रुका और फिर जारी रखा। मैं मानता हूं, मिस म्यू, कि आप इस तरह के पारिवारिक गठबंधन की पक्षधर नहीं है। संयोगवश मैं भी ऐसा नहीं हूं। ओह, म्यू किंगटोंग ने अपनी कॉफी को हिलाना बंद कर दिया। सोने की रिम वाला सुंदर चश्मा उसकी आंखों के कोनों पर थोड़ा झुक गया, क्योंकि उसकी आवाज नर्म हो गई। तो आप क्या सुझाव दे रहे हैं, मिस्टर जिया? मेरा सुझाव है कि शादी के बाद सरल डेटिंग करें। हमें पति पत्नी की तरह व्यवहार नहीं करना है। आप अपना जीवन जिए, मैं अपना जीवन जीऊंगा, और हर कोई आराम से रह सकता है। ये कैसा लगता है? जिया फैन को स्पष्ट रूप से याद है, उसका बहनोई। ओह, यानी म्यू किंगटोन की पहली मंगेतर, जिसका एनीमे प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि म्यू किंगटोन ने गुप्त रूप से हत्या कर दी थी। ऐसा जहां पूरा सिर धड़ से अलग कर दिया गया, मौत के बाद आंखें खुली रह गईं। लेकिन म्यू किंगटोंग ने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक मंगेतर की हत्या करने के बाद परिवार के बुजुर्ग उसके लिए एक और नए मंगेतर की व्यवस्था कर सकते हैं। जिया फैन के पास यह विश्वास करने का कारण था कि यदि उसने इस विनाशकारी चुड़ैल के प्रति कोई रोमांटिक इरादा दिखाया, तो उसे आज रात पूर्व बहनोई से जुड़ने के लिए भेज दिया जाएगा। वह अभी तक मरना नहीं चाहता था, खासकर इसलिए क्योंकि वह अभी तक अपनी अजन्मी पत्नी से नहीं मिला था, भले ही यह एक चौंकाने वाला सपना था। काली पोशाक में महिला सोफे पर सीधी बैठी थी। उसकी सुनहरी आंखें काफी देर तक जिया फैन को देख रही थी। उसकी आंखों के कोने धीरे से मुड़ रहे थे और उसने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है। इतना कहकर वे एक क्षण के लिए एक दूसरे की ओर देखते रहे और फिर चुप हो गए। मैं अपना उपन्यास पढ़ना जारी रखना चाहता हूं, क्या कुछ और है, मिस्टर जिया? म्यू किंगटोंग ने हैरान होकर पूछा। उपन्यास पढ़ें? जिया फैंग की नजर उसकी गोद में रखी किताब पर पड़ी, और वह बहुत व्यथित महसूस कर रही थी। विनाशकारी चुड़ैल। इस उम्र में, यदि आप अपनी साधना का अभ्यास नहीं करते हैं और इसके बजाय उपन्यास पढ़ते हैं, तो आप कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? क्या आप रात को भी सो सकते हैं? हालांकि जिया फैंग वास्तव में म्यू किंगटोंग से कड़ी मेहनत से अध्ययन करने, दैनिक अभ्यास करने और जल्द ही दुनिया से ऊपर एक अजेय शक्ति बनने का आग्रह करना चाहता था। वह ये कहावत भी जानता था कि गर्म टोफू खाने में बहुत जल्दबाजी करनी पड़ती है। ये परिचितता अभी तक नहीं थी। तो फिर मैं मिस म्यू को और परेशान नहीं करूंगा, अलविदा। जिया फैंग तेजी से उठ खड़ा हुआ। जिया फैंग की प्रस्थान आकृति को देखकर काली पोशाक में महिला ने अपना कॉफी कप उठाया और इत्मीनान से एक घूंट लिया। क्या हमें उससे छुटकारा पाने की जरूरत है? नौकरानी की पोशाक में एक लोली छाया से उभरी। उसका प्यारा चेहरा गुलाबी लाल बालों से घिरा हुआ था और वह दरवाजे से बाहर निकलते हुए युवक को देख रही थी। जरूरी नहीं, काली पोशाक वाली महिला ने अपना सिर हिलाया। मास्टर, मुझे हमेशा लगता है कि उसे पहले ही पता चल गया है कि